we learn something about if else. Now we'll take this if else statement to next level. For that, what we'll do, we'll have some different code. Include stdio.h main. Now I will declare and initialize two variable p equal to 10 comma q equal to 20. Okay. Now one more variable I will declare. It is not necessary to declare that variable on the next line. I can declare it on the same line, but for this particular example, we'll declare it on the second line. Value or val. Okay. Now semicolon val is equal to p less than q. Okay. Printf %d comma val. What will be the output? Can anyone tell what will be the output? ट्रू आएगा सर. True. Okay, we'll see. Okay, 1. Now, other than 1, other than 0 will be treated as true. As we have seen in some of our last lecture, कि 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो वो ट्रू ही पकड़ी जाएगी. ओके, यहाँ पे अभी हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है. तो अभी इसके नीचे देखो, मुझे अभी ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि जो मुझे p ग्रेटर है या स्मॉलर है q से वो बताएगा. ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा if val. नाउ वैल के अंदर क्या आ रहा है हमारा? 1. इसका जो भी इवैल्यूएशन होगा वो, अगर p q से छोटा होगा तो इसके अंदर 1 आएगा, अगर p q से छोटा नहीं होगा तो इसके अंदर 0 आएगा. अभी फिलहाल 1 आ रहा है, 1 आ रहा है यानी ये कंडीशन क्या हो रही है? यहाँ पे ट्रू हो रही है. ट्रू हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ p is smaller than q. ओके, अगर ये ट्रू होता है तो ये मैसेज है. अगर ये ट्रू नहीं होता है, यानी सपोज p की वैल्यू 100 है, तो ये इक्वेशन क्या रिटर्न करेगा? हमें 0 रिटर्न करेगा. 0 रिटर्न करेगा यानी कौन से पार्ट में जाएंगे हम? एल्स पार्ट में. एल्स पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? P is Q is greater than. Q is दो तरीके से P लिखता हूँ. is greater Q than. is P is greater than greater p. than. Q is greater than p. ओके, स्मॉलर देन p, ऐसे कुछ लिखूंगा. या फिर दूसरा ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा कि जिसका मीनिंग सेम होगा. अभी मैं फिलहाल यहाँ पे क्या लिखता हूँ वो देखते हैं. p is ग्रेटर देन q. ओके, या ऐसे भी लिखता हूँ, नॉट स्मॉलर देन q. ओके, सो वट एवर द स्टेटमेंट विल बी, लेकिन उसका मीनिंग एक ही होगा. तो अभी हम इसको रन करते हैं. 1 को मैंने प्रिंट किया है, p इज स्मॉलर देन q. आ रहा है क्या हमारा बराबर? अभी p q से छोटा है या नहीं है? यस सर. Yes. इसको थोड़ा मैं सोफिस्टिकेटेड वे में लिखता हूँ. अभी ये जो प्रिंट करने का काम है ना, ये मैं निकाल देता हूँ, ये वेरिएबल भी निकाल देता हूँ. ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, यानी हमें दोनों तरीके से कोड समझ में आएगा. मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. टेक द स्क्रीनशॉट. Sir. नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो वेरिएबल है जिसकी हमें जरूरत नहीं वो निकाल देता हूं. अभी मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी. ऑन द सेम विल गेट द आउटपुट.
Okay, take this screenshot. हाँ सर। ओके, अभी देखो मैं इस प्रोग्राम को एक बार पढ़ूंगा, आपको समझना है कि प्रोग्राम कैसे पढ़ते हैं. ओके, इट इज इसेंशियल थिंग एंड यू मस्ट लर्न दिस थिंग. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा, दोनों. ओके, on the first line what we are doing, we are including a file stdio.h to use the functionalities of functions like printf, scanf and all these things. Okay, on the next line we are declaring or defining a main function. The scope of the main function will start from this curly bracket. Now on the next line, that is the fifth line of the program, we are declaring and initializing two variables, p and q. The value of p is 10 and q is 20. Once again I am repeating, we are declaring and initializing, okay, both variables. On the next line we are checking a condition by using if. That's why it is called as conditional statement. We are checking a condition. Which condition? p is less than q. p q से छोटा है या नहीं, हम वो चेक करें. अगर ये जो इक्वेशन है या ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू, इसको हम क्या कहेंगे, कंडीशन. दिस इज योर कंडीशन. ये कंडीशन हमें दो वैल्यू रिटर्न करेगी, एक तो 0 या 0 के अलावा 1 2 जो भी होगा वो. okay? फिलहाल हमारे लिए वो रिटर्न कर रहा है 1, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, 10 है, और q की वैल्यू क्या है, 20 है. इस वजह से क्या हो गया, उसने हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न किया. ट्रू वैल्यू रिटर्न करने के बाद उसके इमीडिएट नीचे जो होता है वो स्टार्ट होता है, कौन सा है, p इज स्मॉलर देन q. उसके बाद वो एल्स में नहीं जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली यहां पे आएगा. okay? उसके बाद एल्स में नहीं जाएगा. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. एक बार एक ही चीज एग्जीक्यूट होगी, इनमें से एक तो ये एग्जीक्यूट होगा या फिर ये एग्जीक्यूट, दोनों एट ए टाइम एग्जीक्यूट नहीं होंगे. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अभी देखो इस प्रोग्राम को और तरीके से लिख सकता हूं. मुझे यहाँ पे p और q की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ये मैंने डिलीट कर दिया, 10 20. यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 is smaller than 20. 20 okay, 10 is smaller than 20. प्रोग्राम एंडेड. वो सेम लाइन पे आ रहा है, तो अलग लाइन पे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैश है. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. टेकन सर. ओके फाइन. नाउ अगर मैं इस कंडीशन को रिवर्स कर देता हूं, कंडीशन का मीनिंग क्या हो गया, 10 ये is greater कंडीशन than किसके लिए 20. लिखूंगा, अगर मुझे ये कंडीशन लिखनी है तो मैं किसके लिए लिखूंगा, कि लेफ्ट हैंड वाली जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए राइट हैंड वाली वैल्यू से. यहाँ पे है क्या फिलहाल अभी, नहीं. No sir. नहीं है. ओके, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा, लेकिन एल्स पार्ट में हमारा मैसेज गलत है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी, इसको ऐसे ही रहने देंगे. यहाँ पे मैं क्या कर दूं अभी, 100. 120 से छोटा है क्या, No sir. No sir. नो. Hundred is not smaller than 20. Did you get it? Yes sir. Hello. Yes sir. Yes sir. Yes sir. अभी देखो यहाँ से मुझे Yes, क्या sir. करना पड़ रहा है, अभी वेरिएबल लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी चीज हम इस प्रोग्राम से सीख सकते हैं. अगर मैं वेरिएबल ना लेते हुए डायरेक्टली वैल्यू लेता हूं तो मुझे प्रिंट टाइप में चेंज करना पड़ रहा है ना. Yes sir. प्रिंट टाइप में मुझे क्या करना पड़ा, 10 की जगह 100 करना पड़ा.
इसलिए हम वेरिएबल लेते हैं इंट p इज इक्वल टू 100 कॉमा q इज इक्वल टू 20। ओके, अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा, q, यहाँ पे क्या लिखूंगा, p, q। Now I'll execute this one। अभी मुझे मैसेज में चेंज करने की जरूरत पड़ी क्या प्रोग्राम में? नहीं, मैं हालांकि कुछ भी ऊपर वैल्यू चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, ओके, उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, मुझे वैल्यूज चेंज करनी पड़ती है।